हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स, साथ ही साथ 2023 के भी कवर किया हूं। और साथियों, मैं आपको इस पूरे क्लास में कंप्लीट जारी करता, भारत का स्थान, टोटल कंट्री, टॉप 3 कंट्री और अंतिम कौन है, और फोटो के साथ में कंप्लीट दिखाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट है ये, और अभी तक की पूरी अपडेटेड लिस्ट है ये। 2023 के भी इंक्लूडेड। टोटल मैं इसमें आपको टॉप 32 क्वेश्चन जो है कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत किया है साथियों, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत को इसमें 109वीं रैंक मिली है, याद रखिएगा। तो सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को मिल गया है 109वीं रैंक। ये सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसको जारी करते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलप सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। ये आप इसका लोगो देख सकते हैं, ठीक है। और कितने सतत विकास लक्ष्य हैं तय किए गए हैं, टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। इसमें भारत का रैंक है 109, हमने जैसा कि देखा। इसमें टोटल कंट्री कितनी लिया गया था, टोटल 166 कंट्रीज थी। टॉप 3 देखिए, शीर्ष 3 देश कौन कौन से। नंबर 1 पर आ जाएगा फिनलैंड, नंबर 2 पर है स्वीडन, 3rd पर है डेनमार्क। तो नंबर 1 याद रखना है फिनलैंड। सबसे अंतिम स्थान पर है दक्षिण सूडान, जो है सबसे आखिरी पायदान पर है। इसके अलावा मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सतत विकास लक्ष्य कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं साथियों, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, उत्तम स्वास्थ्य खुशहाली। ये जो 17 आप देख रहे हैं टोटल क्या है, सतत विकास लक्ष्य होते हैं जिनको कि पूरे करने हैं। भारत कब तक इसको लक्ष्य किया है पूरा करने का, 2030 तक जो है ये किया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए साथियों, जब भी इंडेक्स की बात हो तो आपको 3 क्वेश्चन तो जरूर याद रख लें, 3 टाइप के। पहला तो भारत का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, भारत के स्थान पूछ लेगा। दूसरा टॉप पर शीर्ष देश पूछ लेगा। और तीसरे नंबर पर पूछ सकता है आपसे कि निचले स्थान पर कौन है और जारी करता। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो बन गया है, तो बन गया है ये फिनलैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश लगातार 7वें साल साथियों ये जो है फिनलैंड बना है दुनिया का सबसे खुशहाल देश। तो डिटेल में समझे तो फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत की रैंक बहुत जरूरी है। तो भारत इसमें 143 देशों में 126वें स्थान पर रहा भारत। टॉप 3 कंट्री देख लें अगर दुनिया का सबसे खुशहाल देश, तो फिनलैंड नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर डेनमार्क है, नंबर 3rd पर है आइसलैंड। और इसमें सबसे अंतिम पायदान पर है साथियों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब से यहाँ पर तालिबान ने कब्जा किया है, तब से इसको जो है सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान को जगह दी गई। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है फिनलैंड की फोटो, बहुत खूबसूरत। और जो आप ये फ्लैग देख पा रहे हैं ये है फ्लैग कहाँ का है, फिनलैंड का फ्लैग है, ठीक है ना साथियों। तो ये सारे आपको पॉइंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा, भारत जो है 15वें नंबर पर है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में। भारत की रैंक है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में 2024 में। तो इसमें एफडीआई का जो है, एफडीआई को लेकर इसमें बात की गई है। तो भारत इसमें 15वें नंबर पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, जारी कौन करता है, जारी करता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड जो इसको रिपोर्ट जारी करता है, ये आप लोगो देख सकते हैं अंकटाड का। अंकटाड की बात हो रही तो यहाँ पर हम बता दें, गठन हुआ था 30 दिसंबर 1964 को अंकटाड का। इसका मुख्यालय याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड के प्रमुख हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। टोटल कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की थी, 187 कंट्रियों को लिया गया था। टॉप कंट्री है इसमें अमेरिका, ठीक है। और भारत का स्थान 15वें नंबर पर है। तो याद रखिएगा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को रैंक 15वीं मिली है और टॉप कंट्री कौन है, अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को जो स्थान मिला है साथियों, याद रखिएगा
159। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भारत 159वें नंबर पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हिंदी में, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159 नंबर पर है। जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस की एक संस्था है। भारत का रैंक 159 नंबर पर है। टॉप 3 कंट्री अगर देख लें तो टॉप 3 कंट्री है, नॉर्वे नंबर 1 पर है, डेनमार्क सेकेंड पर है, थर्ड पर है स्वीडन, और अंतिम स्थान इरिट्रिया का है। यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष याद रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। कब मनाया जाता है? 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो आपको ये भी नोट कर लेना है। साथियों, इसका क्या मतलब हुआ? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159वें स्थान पर है, यानी कि जो प्रेस को स्वतंत्रता मिलती है, मीडिया को जो स्वतंत्रता मिलती है, उस मामले में भारत की खराब स्थिति है। जबकि सबसे स्वतंत्र जो मीडिया और यहाँ पे जो मीडिया ग्रुप्स और जितने भी पत्रकार हैं, उनको सबसे अच्छी कंट्री उनके लिए कौन सी? नॉर्वे नंबर 1 पर है। यहाँ पर मीडिया को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। और सबसे जो खराब प्रदर्शन है वो इरिट्रिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा, जो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, भारत को जो स्थान मिला है इसमें 134 नंबर स्थान मिला है। भारत इसमें 134वें नंबर पर है, तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है। डिटेल में अगर समझे, टोटल इसमें कंट्री ली गई थी 193। टॉप कंट्री है इसमें स्विट्जरलैंड, जो है नंबर 1 पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। भारत 134वें नंबर पर है। सबसे खराब स्थिति जो है वो है सोमालिया की, सबसे निचले पायदान पर है। जारी कौन करता है इसको? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। ये आप देख रहे हैं जो है UNDP का लोगो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय कहाँ है UNDP का? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? अचिम स्टीनर, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से मैं आपको हर क्वेश्चन में ऐसी डिटेल बताऊंगा प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ साथियों लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने भी नए बच्चे हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें जो भारत की रैंक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 39। भारत 39 नंबर पर। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एंड पर्यटन विकास सूचकांक यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39। फोटो में आप देख सकते हैं। जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। अब समझ लेते हैं दुनिया के शीर्ष 5 देश कौन से हैं जो इसमें नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है स्पेन, थर्ड पर है जापान, 4th पर है फ्रांस, 5th पर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे अंतिम स्थान जो मिला इसमें माली को मिला है, सबसे खराब स्थिति है, ठीक है। तो भारत इसमें है 39 नंबर पर। आपको इसमें भारत की रैंक जरूर याद रखनी है। विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में देख लेते हैं, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय है कोलोनी, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1971 को। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लाउड श्वाब है कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को स्थान मिला है इसमें, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत 10वें नंबर पर है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में। साइबर क्राइम क्या होता है? जैसे कि ऑनलाइन हैकिंग हो गई, फिशिंग हो गई, इसके अलावा फ्रॉड होते हैं, चोरी करना है ना, हैकिंग करना, ये सारा साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो भारत इसमें 10th नंबर पर है। तो देखिए डिटेल से समझते हैं। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैमसेमवेयर हो गया, क्रेडिट कार्ड चोरी, फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध के अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉट स्पॉट की पहचान जो है की गई। इसमें टॉप 4 कंट्री यानी सर्वाधिक जो साइबर अटैक होता है वो उसमें नंबर 1 पर है रूस, 2nd पर है यूक्रेन, 3rd पर है चाइना, 4th पर है अमेरिका। और भारत की रैंक जो है इसमें 10वें नंबर पर, यानी कि भारत भी जो है इसमें अग्रणी है। आप देखेंगे काफ़ी तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड साइबर क्राइम जो है भारत में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है साइबर, वो रूस इसमें सबसे उच्च है, ठीक है, नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसमें आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सही जवाब हो जाएगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 93 नंबर पर है इंडिया, ठीक है। किसमें? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 93वां स्थान मिला है। डिटेल से समझते हैं, जारीकर्ता कौन है?
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है एक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का? बर्लिन जर्मनी में है। भारत की रैंक देखिए तो भारत 180 देशों में 93 नंबर पर है, ठीक है। इसमें शीर्ष 3 देश यानी टॉप 3 कंट्री कौन सी है? नंबर 1 पर हो जाएगा डेनमार्क, नंबर 2 पर है फिनलैंड, नंबर 3 पर है न्यूजीलैंड। सबसे अंतिम स्थान है साथियों इस पे सोमालिया का अंतिम स्थान है। तो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सोमालिया में होता है। और नंबर 1 जहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होता वो डेनमार्क की काफ़ी अच्छी कंट्री है, यहाँ पर भ्रष्टाचार ना के बराबर है। फिर फिनलैंड और नीदरलैंड। भारत की भी बहुत स्थिति खराब है, भारत 93 नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? साथियों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, भारत 85 नंबर पर है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 85 नंबर पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जारीकर्ता कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स जो है इसको जारी करता है। आपको बता दें कि 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर शामिल है, ठीक है। और भारत को साथियों इसमें याद रखिएगा, भारत 85 नंबर पर है 2024 में। ये इसको आप जो है मत करिएगा, ये गलत हो गया है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक। भारत 85 नंबर पर है, ठीक है, अभी 2024 में। इसका मैं बता देता हूँ इससे क्या मतलब होता है। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है, किसी भी देश का जो पासपोर्ट होता है साथियों, कितना मजबूत है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। इसमें क्या होता है कि निर्धारण जो वीजा फ्री एक्सेस से किया जाता है, यानी जिस देश का पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सबसे अधिक देशों में बिना वीजा यात्रा किया जा सकता है, वो पासपोर्ट सबसे मजबूत होता है। तो यानी कि फ्रांस का जो पासपोर्ट है, जर्मनी, फ्रांस, इटली का, ये बहुत मजबूत है। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी देशों में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं और सबसे स्ट्रांग यहाँ का पासपोर्ट है। भारत उस रैंक में 85 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 129वें नंबर पर है भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में 146 देशों में। चलिए डिटेल समझते हैं। तो भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर 127वें स्थान से 129वें स्थान पर आ गया है। इसको जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप 3 कंट्री कौन सी है? तो नंबर 1 पर है आइसलैंड, नंबर 2 पर है फिनलैंड, नंबर 3 पर है नॉर्वे, ठीक है। तो 2023 में 127 नंबर पर था, अब जो इस बार और ख़राब स्थिति हो गई है, 129वें नंबर पर हो गया भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली इसमें 350वें नंबर पर है, 350वें नंबर पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में दिल्ली 350वें नंबर पर है। डिटेल में समझते हैं। तो यह रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु जो कि आईटी हब है, इसकी रैंकिंग है 411। और बात की जाए वित्तीय राजधानी मुंबई की, तो मुंबई इसमें है 427 नंबर पर, जो कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। और सूचकांक में अंतिम 1000वें स्थान पर है अपने यूपी का सुल्तानपुर है सबसे अंतिम स्थान पर, तो याद रखिएगा। टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर अमेरिका है, सेकंड पर लंदन है, थर्ड पर सैन जोस, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें जो शीर्ष पर रहा वो स्वीडन रहा, ठीक है। डिटेल में समझ लेते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान जरूर याद रखिए। तो भारत 129 देशों में 63वें नंबर पर है, याद रखिएगा। 2023 में 67वें नंबर पर था। अब इसको जारी कौन करता है, प्रकाशित कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच इसको प्रकाशित करता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है। और टॉप 5 कंट्री की बात की जाए तो नंबर 1 पर स्वीडन है, डेनमार्क सेकंड पर, थर्ड पर फिनलैंड, फोर्थ पर स्विट्जरलैंड, फिफ्थ पर फ्रांस है। अब ये साथियों आप सोच रहे हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह ऊर्जा उत्पादन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के उत्पादन में कमी लाना, गैर जीवाश्म आधारित बिजली, जैसे क्या हो गया साथियों, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत संयंत्र हो गया, इन सबको आगे बढ़ाना और इसी को जो है करना। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में शीर्ष पर है स्वीडन। और भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा, इसमें भारत कौन से नंबर पर? इंडिया है 63rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? सिंगापुर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। सिंगापुर बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में टॉप पर है सिंगापुर। यानी कि यहाँ पर जो बिजनेस अगर कोई उद्योग करना चाहे तो वहाँ यहाँ पर काफ़ी अच्छा इजी सिस्टम है, ठीक है। और इसमें अगर भारत की बात की जाए तो याद रखिएगा भारत 51वें नंबर पर, 51 नंबर पर है। जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। ये आप देख सकते हैं इसका लोगो। अब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड में। शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। नंबर 1 पर है सिंगापुर यहाँ पर, सेकेंड पर कनाडा है, थर्ड पर है डेनमार्क, ठीक है। तो भारत की रैंक है 51वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दुनिया का जो सबसे बड़ा बन गया है वो बन गया है इंडिया का GEM, इंडिया का जेम, ठीक है। आगे हम डिटेल में देखने वाले। तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है जेम, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जेम कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में जेम के CEO कौन है? PK सिंह। अब GEM का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म होता है, हमने डिटेल में देख लिया है। इसमें जो टॉप 2 कंट्रीज रही, दक्षिण कोरिया का कोनपेंस रहा और सिंगापुर का जीबीज रहा, ठीक है। और इसमें थर्ड नंबर पर रहा अपना ग्रेट महान भारत, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन से स्थान मिला है? सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे नंबर पर। डिटेल में समझे तो हुरून की रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित Dream11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन $8 बिलियन था। इसको जारी कौन करता है? जारी करता है हुरून। आप ये लोगों में देख सकते हैं, फोटो में हुरून का लोगो है। ये हुरून कंपनी शंघाई चाइना में स्थित है। टॉप 3 कंट्री देखें अगर तो नंबर 1 पर अमेरिका है, सेकेंड पर है चाइना, थर्ड पर है भारत अपना। और ये बता दें कि विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को शहर है, इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूनिकॉर्न है। इसी को यूनिकॉर्न की राजधानी जो है कहा जाता है कि इसको अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भारत को यहाँ पर 42वां स्थान मिला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर समझें तो जारी करता कौन है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US, और इसमें टोटल कंट्री ली गई थी 55। भारत का स्थान याद रखिएगा, भारत 42वें नंबर पर है और टॉप 3 कंट्रीज में अमेरिका नंबर 1 पर है, सेकेंड पर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, थर्ड पर है फ्रांस, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा? सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में टॉप पर रहा अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होता है? यानी कि किस देश की आर्मी सबसे ज़्यादा मजबूत है, ये होता है। तो सैन्य ताकतों के आधार पर ये जो है साथियों ये रैंकिंग दी जाती है। 2024 में नंबर 1 पर अमेरिका रहा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर इस रैंकिंग में कुल 145 देशों की उनकी सैन्य ताकतों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। भारत के स्थान इसमें चौथा रहा। तो भारत जो है चौथे नंबर पर है और इसको जारी कौन किया था? ग्लोबल फायर पावर। भारत यहाँ पर अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। तो 3 जो सबसे ताकतवर जो आर्मी है, सैन्य ताकत है, अमेरिका, रूस, चीन, फिर भारत का नंबर आता है। इसमें टोटल 145 देशों को जो है शामिल किया गया था। टॉप कंट्री इसमें बताया अमेरिका नंबर 1 पर, सेकेंड पर रूस, थर्ड पर चाइना है, ठीक है साथियों। तो भारत अपना ग्रेट भारत, महान भारत चौथे नंबर पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत की क्या रैंक रही? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत जो है 7वें नंबर पर रहा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में।
डिटेल में समझें अगर तो जारी करता था जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कंट्री कितनी थी इसमें? टोटल 63 कंट्री प्लस इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल था। टॉप कंट्री इसमें डेनमार्क, ठीक है, टॉप कंट्री डेनमार्क। भारत का स्थान है 7वें नंबर पर है भारत, ठीक है, भारत 7वें नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023, इंग्लिश में वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत 49 नंबर पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD। इस IMD जो है ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। इसका आपको हेडक्वार्टर भी याद रखना है, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। टोटल कंट्री इसमें थी 64। टॉप कंट्री इसमें है अमेरिका और भारत का स्थान याद रखिएगा, भारत 49वें नंबर पर है, ठीक है। तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत जो है 49वें नंबर पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा? इसमें सही जवाब हो जाएगा नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में टॉप पर रहा। डिटेल में समझे, इसको जारी कौन करता है? मर्सर CAF इंस्टीट्यूट, CFA इंस्टीट्यूट जारी करता है। ये आप CFA इंस्टीट्यूट का लोगो देख सकते हैं। टोटल 47 कंट्रियों को लिया गया था। भारत का स्थान इसमें 45 है। भारत का स्थान वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 कंट्री नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, ठीक है। अंतिम स्थान पर इसमें अर्जेंटीना है, ठीक है, वैश्विक पेंशन सूचकांक में अंतिम स्थान पर अर्जेंटीना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का जो रैंक है वो 111 है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत 111 नंबर पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। डिटेल में समझें अगर तो जारी करता है कसर्न वाइल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की है और एक जर्मन संस्था है वेल्थुगर हिल्फे। तो दो इसमें जो है संस्थाएं पार्टिसिपेट करती हैं इसको जारी करने के लिए, ठीक है। टोटल कंट्री है 125 जो है इसमें ली गई थी। टॉप कंट्री इसमें हो जाएगी बेलारूस और भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत 111वें नंबर पर है। तो विश्व भूख सूचकांक जो है साथियों, इसकी गणना कैसे की जाती है? उसके लिए 4 मापदंड किए गए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए। पहला अल्प पोषण है, फिर सेकंड है बच्चों का बौनापन, थर्ड है बाल दुर्बलता और फोर्थ है बाल मृत्यु दर। कई बार ये आपके मानक भी पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का सही जवाब हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए 40। भारत 40 नंबर पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, जारीकर्ता कौन है? बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी साथियों आपको जरूर याद रखना है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। और ये देखिए WIPO यानी बौद्धिक संपदा संगठन का लोगो है ये। अब WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। टोटल इसमें सदस्य देश हैं WIPO में 193। महानिदेशक है डैरेन टैंग। अब ये जो रैंकिंग जारी की गई थी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, इसमें टॉप 3 कंट्री पहले देख लेते। भारत का स्थान, भारत 40वें नंबर पर है। टोटल इसमें कंट्री ली गई थी 132 और इसमें टॉप कंट्री शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पर है? टैलेंट रैंकिंग में नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड जो है ये विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में नंबर 1 पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जारी करता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD। तो IMD के बारे में हमने बताया, IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस स्कूल है। ये है IMD का लोगो और इसका देख सकते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। भारत के स्थान इसमें है 56। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत 56 पर है। टोटल कंट्रीज में थी 64। टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर लग्जमबर्ग, थर्ड पर है आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 109। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 109वीं रैंक मिली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें, जारीकर्ता कौन है? कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट।
ये आप लोगो देख सकते हैं। कैटे इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। स्थापना हुई थी 1977 में। टोटल कंट्री 165 कंट्री ने इसमें लिया गया था। नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान इसमें 109। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 109वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड इसमें क्या है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, जारीकर्ता इंसीड बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री इसमें 134 ली गई थी। भारत का स्थान इसमें 103 नंबर पर है। टॉप 3 कंट्री अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर सिंगापुर, नंबर 3 पर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक हो जाएगी 103। हमने इस क्वेश्चन में देखा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 103। और जारी करता है इंसीड बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री 130, टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड, भारत 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में नंबर 1 पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, जारी करता है चैरिटीज एंड फाउंडेशन। टोटल कंट्री है 142 और टॉप कंट्री इसमें इंडोनेशिया। भारत का स्थान है 43। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 43 है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल शांति वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की जो रैंक है साथियों वो है 116 है। भारत 116 नंबर पर है वैश्विक शांति सूचकांक में। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और ये अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें टोटल कंट्री 163 जो है ली गई थी। इसमें भारत के स्थान 116 है। याद रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बहुत जरूरी है, 116 नंबर पर है। टॉप 3 कंट्रीज में आयरलैंड नंबर 1 पर है, सेकेंड पर आइसलैंड फर्स्ट पर है, सेकेंड पर आयरलैंड है, थर्ड पर है ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा देश है? सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। डेनमार्क वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर डेनमार्क है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए, जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान। टोटल कंट्री इसमें 64 ली गई थी। टॉप कंट्री इसमें डेनमार्क शीर्ष पर है। भारत का स्थान है 40वां नंबर। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो याद रखिएगा, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत जो है साथियों 57 नंबर पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। भारत 57 नंबर पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ ले, जारी करता है चांडलर इंस्टीट्यूट। चांडलर इंस्टीट्यूट का आप ये लोगो देख सकते हैं। और एक निजी गैर लाभकारी संगठन है चांडलर इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। इसमें टोटल कंट्रीज ली गई थी 104। टॉप कंट्री है इसमें सिंगापुर। भारत का स्थान है 57वां। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स यानी कि वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में जो शीर्ष पर रहा वो रहा उत्तर कोरिया। ठीक है, तो यहाँ की हालत बहुत खराब है। ठीक है, उत्तर कोरिया की। जारी करता है मानवाधिकार समूह, वॉक फ्री एक संस्था है मानवाधिकार। टोटल कंट्री 160 ली गई थी। इसमें टॉप कंट्री है उत्तर कोरिया। भारत का इसमें 6ठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा?
तो अफगानिस्तान इसमें शीर्ष पर है। ठीक है, विश्व आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अफगानिस्तान टॉप पर रहा। डिटेल में अगर समझा जाए, जारीकर्ता अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये आप देख सकते हैं लोगों में। और ये एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान का। टोटल कंट्री इसमें 163 थी। इसमें टॉप कंट्री अफगानिस्तान है। भारत का स्थान 13वें नंबर पर है। ठीक है, भारत 13वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? सही जवाब हो जाएगा चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108 नंबर पर आ। ठीक है, याद रखिएगा। डिटेल में अगर समझा जाए साथियों तो याद रखिएगा, जारी करता है वीडेम संस्थान। टॉप कंट्रीज में डेनमार्क है, भारत 108वें नंबर पर है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा साथियों कंप्लीट जो है हमने देखा यहाँ पर, कंप्लीट जो है साथियों देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा साथियों। तो अगर प्लीज़ पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सभी बच्चे। और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा, आपको क्लास कैसी लगी। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।